नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से अग्रदूत समूह के अखबार के स्वर्ण जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का किया लोकार्पण। कहा, अगले 5 वर्ष में सौर ऊर्जा से झारखंड में करीब 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य। खूंटी के एसडीओ सैयद रियाज अहमद के खिलाफ छात्रा ने छेड़खानी की दर्ज कराई शिकायत, आरोपी न्यायिक हिरासत में। और प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में दाखिल किया चार्जशीट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से अग्रदूत समूह के अखबारों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर समारोह समिति के संरक्षक और असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंता बिस्वा सरमा भी उपस्थित रहेंगे। असमिया भाषा में प्रकाशित होने वाले अखबार अग्रदूत की शुरुआत राज्य के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। यह अखबार शुरुआत में सप्ताह में 2 दिन छपता था, लेकिन 1995 से ये प्रतिदिन छपने लगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का आज लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा झारखंड में करीब 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। श्री सोरेन ने कहा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पहाड़, नदी नाले और घने जंगल सहित कई दुर्गम क्षेत्र हैं। ऐसी जगहों पर ट्रांसमिशन के माध्यम से बिजली पहुंचाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन सभी जगहों पर संचरण लाइन के कनेक्टिविटी में कठिनाई और बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे आमजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर सौर ऊर्जा के माध्यम से घर घर तक बिजली पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जो ऊर्जा की व्यवस्था है वो सभी कोयले से उत्पन्न। हमें ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो बात की बात है, लेकिन ये बात जरूर है इससे पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान। और आज झारखंड जैसे साफ पर्यावरण बचा रहे हैं, बना रहे हैं और हमें ऊर्जा भी मिले, इसके लिए लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी पर एक पॉलिसी बनाई थी, जिसको आखा गया। और मुझे लगता है इससे राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र में लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसान सोलर वाटर पंप सेट योजना के लिए कुसुम वेब पोर्टल, धनबाद और दुमका में 600 किलोवाट के सोलर प्लांट और गिरिडीह सोलर सिटी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप पावर प्लांट परियोजना का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। मतदान 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या 788 है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड में आदिवासी संस्कृति केंद्र के भवन का शिलान्यास किया। खूंटपानी प्रखंड के रुईडीह गांव के पास बनाए जाने वाले इस भवन में स्थानीय जनजातीय संस्कृति के उत्थान के लिए काम किया जाएगा। श्री मुंडा ने पुरूनिया गांव में मेधावी तीरंदाजों को आधुनिक आर्चरी किट वितरित की। खूंटपानी स्टेडियम में उन्होंने कुमारडुंगी आर्चरी कैंप के राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में जनजातीय समुदाय तीरंदाजी से आदिकाल से जुड़ा रहा है, इसलिए यहां तीरंदाजी की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यहां के तीरंदाजों को आधुनिक किट का सही इस्तेमाल करते हुए देश और राज्य का नाम रोशन करना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी और खूंटी के अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद आरोपी अनुमंडल पदाधिकारी को जेल भेज दिया गया। इससे पूर्व सदर अस्पताल में मेडिकल टीम द्वारा जांच भी की गई। पेशी के दौरान व्यवहार न्यायालय परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इससे पहले मामला में छात्रा ने स्थानीय महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी एसडीओ को पुलिस ने पहले हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में अदालत में पेश किया। पीड़िता द्वारा दर्ज शिकायत में बताया गया है कि 1 जुलाई की रात एसडीओ ने आईआईटी के छात्र छात्राओं को अपने आवास में पार्टी के लिए बुलाया था। 2 जुलाई की सुबह पीड़िता के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई तो वह अपने साथियों के साथ एसडीओ आवास से बाहर निकल आई। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। लगभग 5000 पन्नों का ये चार्जशीट ईडी की टीम 2 बक्से में लेकर पहुंची। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूजा सिंघल सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की है। गौरतलब है कि ईडी ने बीते 6 मई को एक साथ आईएएस पूजा सिंघल के करीबियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए सहित कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। मामले में बीते 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। 14 दिनों की रिमांड पर उनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद 25 मई को उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर निलंबित आईएएस ने ईडी के सामने जमानत की गुहार लगाई थी। पिछले सोमवार ईडी की विशेष अदालत में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की। राज्यपाल रमेश बैस से शील बायोटेक लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने आज राजभवन जाकर मुलाकात की। इस दौरान शील बायोटेक लिमिटेड द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से उन्हें अवगत कराया गया। राज्यपाल ने कहा कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य कृषि के क्षेत्र में सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में जाना जाए, इस दिशा में ध्यान दिया जाए। श्री बैस ने फल, सब्जी और फूल उत्पादन के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने के लिए और इस दिशा में किसानों को जागरूक करने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और पौधे की उपलब्धता करने का निर्देश दिया। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आज स्थानीय समाहरणालय के सभागार में हुई। इस दौरान जिले में आम लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। कुछ योजनाओं की धीमी प्रगति पर सांसद ने नाराजगी व्यक्त कर संबंधित अधिकारी से सवाल जवाब भी किया। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आवास योजना और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। ई लर्निंग के क्षेत्र में गोड्डा जिले में चल रहे ज्ञानोदय कार्यक्रम को काफी सफल माना जा रहा है और अधिक जानकारी के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। ई लर्निंग के क्षेत्र में गोड्डा जिले में चल रहे ज्ञानोदय कार्यक्रम को काफी सफल माना जा रहा है। गोड्डा जिले के सरकारी स्कूलों में पिछले कई वर्षों से अडानी कंपनी एवं गोड्डा प्रशासन की ओर से शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु ज्ञानोदय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गोड्डा जिले के 280 स्कूलों में चल रहे ज्ञानोदय कार्यक्रम से सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सहायता से बच्चों को ई लर्निंग कराया जा रहा है। ये सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 7 वर्ष पूरे होने पर अहमदाबाद में भारत सरकार की ओर से
डिजिटल इंडिया वीक 2022 प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें गोड्डा जिले का ज्ञानोदय भी शामिल किया गया। गोड्डा जिले के ज्ञानोदय को ई लर्निंग का एक सफल मॉडल माना गया। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं अडानी कंपनी के पदाधिकारी अहमदाबाद में शामिल हुए। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिले में हुए विकास कार्यक्रमों में भी गोड्डा के ज्ञानोदय कार्यक्रम का जिक्र किया गया और इसे सफल प्रयास बताया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना 26वां स्थापना दिवस मनाया। राजधानी रांची में प्रदेश राजद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पाकुड़ जिले में मुख्यमंत्री डाकिया योजना के तहत 35 किलो मुफ्त अनाज नहीं मिलने से गुस्साए आदिम जनजाति पहाड़िया के हजारों लाभुकों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हजारीबाग के उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने चौपारण प्रखंड का दौरा, विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण और मानगढ़ पंचायत में राजमिस्त्री प्रशिक्षण से आइकॉनिक वीक का गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त सुशांत गौरव ने स्थानीय नगर भवन की बगल में बनाए गए ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में आज उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सीएसआर आकांक्षी योजना सहित कई अन्य योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कोविड मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जिले के दूर दराज गांव शहर से आए लगभग 100 फरियादियों की समस्याएं सुनी और उन्हें समाधान का भरोसा दिलाया। बोकारो जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने वज्रपात से बचाव के लिए 2 एलईडी जागरूकता रथ को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले में वज्रपात की घटनाएं काफी होती हैं, इसलिए यह जागरूकता रथ रवाना किया जा रहा है ताकि कम से कम क्षति हो। वज्रपात होने पर क्या करें और क्या नहीं, इसे आम लोगों को ऑडियो विजुअल के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। यह रथ जिले के दोनों अनुमंडल चास और बेरमो के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक करेगी। जामताड़ा के आउटडोर स्टेडियम में आज संताल परगना क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन संताल परगना प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल ने किया। मौके पर श्री मंडल ने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद जीवन का अनिवार्य अंग है। उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में संताल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों के पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। बाबा नगरी देवघर में इस वर्ष 14 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। ऐसे में यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 साल शिव भक्त बाबा की नगरी नहीं पहुंच पाए थे। अनुमान है कि 50 से 60 लाख के बीच श्रद्धालु देवघर पहुंचेंगे। देवघर की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने ब्लू प्रिंट तैयार कर ली है। इस बार 10,000 सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। इसमें आईपीएस अफसर, डीएसपी, इंस्पेक्टर, दारोगा से लेकर जमादार तक शामिल होंगे। देवघर में सावन मेले में यातायात का दबाव भी बढ़ेगा। इसे लेकर 11 यातायात ओपी की व्यवस्था की गई है। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में सावन में लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। इसके मद्देनजर रांची के सदर एसडीओ दीपक दुबे और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई की अध्यक्षता में आज पहाड़ी मंदिर न्याय समिति की बैठक हुई। अधिकारियों ने पहाड़ी मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 को ध्यान में रखकर तैयारी की जाए। झारखंड सरकार ने आदेश दिया है कि श्रावणी मेला कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर मनाया जाएगा। अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक होगा। मेले के दौरान खोया पाया और अन्य लोगों की सूचना देने के लिए साउंड सिस्टम लगाए जाएंगे। बैठक के दौरान विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से अग्रदूत समूह के अखबार के स्वर्ण जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का किया लोकार्पण। कहा अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा से झारखंड में करीब 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य। खूंटी के एसडीओ सैयद रियाज अहमद के खिलाफ छात्रा ने छेड़खानी की दर्ज कराई शिकायत। आरोपी न्यायिक हिरासत में। और प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में दाखिल किया चार्जशीट।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।